Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 Minutes to CLAT. And I'm pretty sure that all of you would know that when you start your journey as a CLAT aspirant, you become a law student, you become a lawyer, at every point in life, reading becomes a very very important part. Because हमको पता है कि lawyer को बहुत सारी research करनी होती है and for that research that person has to read a lot. And not just for legal research, काफी सारे perspectives होते हैं, काफी सारे you could say legalities होती हैं जो lawyers को पता होने चाहिए, जिनके लिए read करना बहुत ज़्यादा important है. Now, lot of you would think यार क्लैट करने का सोच तो लिया बट रीड आज तक कभी कुछ खास किया नहीं है ना, कोई बुक्स वगैरह हमने कभी रीड आज तक ठीक से की नहीं है. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू बी हेल्पिंग यू विद द फर्स्ट 5 बुक्स दैट यू कैन रीड इफ यू हैवंट रेड एनी बुक सो फार. अगर आपने पढ़ी हुई है कुछ बुक्स और आपको पढ़ने का शौक है तो भी आप इन बुक्स को रीड कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ी है तो. बट अगर आपको लगता है कि somebody who has not read a single book, you can definitely watch this particular video till the end to understand what 5 books you should read. So the first book that I'm going to talk about is the book called Animal Farm. This is my personal favorite. It's written by George Orwell. Animal Farm एक बहुत ही बढ़िया story है about you could say a particular manager or owner of the farm who has certain animals और वो animals उसके against withdraw कर देते हैं. ठीक है, animals एक तरह से एक revolution कर देते हैं उसके against to create some kind of you could say equality among them. ठीक है, वो एक दूसरे में equality चाहते हैं, वो animals में equality चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर देते हैं. तो इसकी कुछ एनालॉजी आप 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से भी ड्रॉ कर सकते हो. बट यहां पर ना एक बहुत ही अच्छी ये बात बताइए कि अगर आपको बहुत ज्यादा पावर मिल जाए और आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो भी वो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू. तो यहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो खुद ही बाद में करप्टेड बन जाते हो. जो आगे जो चेन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो आप बुक पढ़ के जान सकते हो. तो इट्स अ क्लासिक बाय जॉर्ज ऑरवेल. इफ यू हैव नेवर रेड अ बुक, दिस इज द बुक दैट यू शुड स्टार्ट विद. आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा. The second book that I'm going to talk about is called Before Memory Fades. It's an autobiography of one of the India's most renowned jurists, Mr. Fali S. Nariman. फली एस नरीमन 50 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट है. तो आप मान सकते हो कि उनको कितना एक्सपीरियंस और कितने वास्टली टैलेंटेड कोई होगा जो मतलब कुछ से अब मैं उसकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स. और यू कुड से जनरली आगे जाके आप एज अ लॉयर आपको बहुत पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने लाइफ की अपनी इतनी छोटी छोटी बातें इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी में लिखी है कि उन्होंने बचपन में कैसे स्ट्रगल किया था एज यू कुड से अ वेरी यंग लॉयर हु डिड नॉट नो अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स. उन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया. बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ कुछ केसेस के बारे में सुनते रहते हो, जैसे आईसी गोलकनाथ एक बहुत फेमस केस था, केशवानंद भारती के बारे में आई थिंक सब लोग जानते हैं, मिनर्वा मिल जो केसेस थे, तो इन सब में ना इनका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. तो उन्होंने वो भी एक स्टोरी डिस्कस की है. इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी की सबसे डिस्टिंक्ट बात मुझे ये लगी कि इसमें ना एक वो सीरीज ऑफ इवेंट जैसा नहीं है. जैसे जनरली ऑटोबायोग्राफीज में क्या होता है कि लोग अपनी पूरी लाइफ के बारे में एक एक करके बताते रहते हैं. इन्होंने वो नहीं बताया. इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी उसके आसपास बनाई है जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी फली एस नरीमन की लाइफ को पढ़ने से. The third book that I'm going to talk about particularly is My Experiments with Truth, which is the autobiography of Mahatma Gandhi. Now, Mahatma Gandhi, as you would know, he was professionally a lawyer. है ना, वो originally lawyer ही थे. He went to the UK, went to the South Africa, came back to India, led our freedom struggle as well. तो महात्मा गांधी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं. यू कुड से एक इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री में, जनरली एक इंडियन अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो महात्मा गांधी की लाइफ से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है ना. अहिंसा और नॉन वायलेंस जिसकी हम बात करते हैं वो गांधी जी के एकदम प्रॉपर आइडियल्स थे, है ना, जिसको हम गांधीगिरी भी बोलते हैं आजकल यू कुड से नॉर्मल स्लैंग में. तो वो सारी जो चीजें हैं गांधी जी ने बहुत ही अच्छा अपना चीजें बताई है कि मतलब हाउ शुड एन इंडिविजुअल बिहेव, हाउ शुड एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग. जो गांधी जी के जो यू कुड से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने इस बुक में शेयर किए हैं. तो इट्स अ वेरी इजी रीडिंग. अगर आपको कई बार लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं कुछ बुक्स में, तो ये बहुत ही एक इजी सी रीडिंग है जो आप बहुत आराम से बैठकर पढ़ सकते हो. आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि इस चीज का क्या मतलब है, उस चीज का क्या मतलब है. इट विल हेल्प यू इन दैट वे अ लॉट. Now, the fourth book that I'm going to talk about is called Anatomy of Injustice by Raymond Bonner. Now, अभी तक जो मैंने आपको पिछली 2 बुक्स बताई थी ना, वो दोनों इंडियन ऑटोबायोग्राफीज थी. ये जो पर्टिकुलर बुक है ना, ये काफी ज्यादा आपको यूएस के सिस्टम के बारे में बताएगी. और ऐसा हर सिस्टम में होता है कि कुछ लोगों को पकड़ लेती है पुलिस और वो कॉन्विक्ट भी हो जाते हैं, उनको जेल में भी डाल दिया जाता है, बट उन्होंने कुछ किया नहीं होता है. सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज अबाउट अ ब्लैक मैन हु इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड लेटर कन्विक्टेड ऑल्सो. उसको कोर्ट ने बाद में कॉन्विक्ट भी कर दिया. वो 30 साल तक जेल में रहा. तो ये उसकी पूरे स्ट्रगल की कहानी है और जो भी इवेंट्स होते हैं उसके आसपास उसकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है. ये बताते हैं कि कैसे हमारे जो पर्सनल बायसेस होते हैं वो हमारे कई बार जजमेंट्स में आ जाते हैं, बिकॉज जजेस आर ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स.
तो वो जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, जो उनके पर्सनल बायसेस हैं, जो बचपन से उनको सिखाया गया है, वो काफी उनकी थिंकिंग को आप कह सकते हो कि मोल्ड करता है वाइल गिविंग देयर डिसीजंस आल्सो। तो काफी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। द नेक्स्ट बुक इन द लास्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ बुक कॉल्ड लेटर्स टू अ लॉ स्टूडेंट। तो यहाँ पर निकोलस मैकब्राइड करके इसके राइटर है, उन्होंने सीरीज ऑफ 20 लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, वो 20 लेटर्स लॉ स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए है कि आपको किस पर्सपेक्टिव से लॉ पढ़ना चाहिए, आप लॉ स्कूल में एक्सेल कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू बेसिकली ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। लॉ स्कूल चूज करते वक्त आपको क्या क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए, बिकॉज जनरली अगर आप क्लैट एस्पिरेंट भी हो ना, तो आपको कोई मेजर कॉलेजेस के बारे में बता देगा या फिर आपको कुछ भी चीजों के बारे में बता देगा। इवन इफ यूर अ लॉ स्टूडेंट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ योर लॉ स्कूल, तो आपको लोग कुछ कुछ बारे में बता देंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव हमें पढ़ पढ़ के समझ में आते हैं, है ना। जो मेन चीजें जो लोगों को पता है वो मेन स्ट्रीम चीजें पता चल जाएंगी हमको, बट व्हेन यू हैव बेटर पर्सपेक्टिव एंड देयर आर सर्टेन 2-3 थिंग्स दैट गेट एड्स टू योर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, दैट हेल्प्स अ लॉट। सो दिस पर्टिकुलर बुक काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। वो 20 लेटर्स अगर आप पढ़ोगे पूरे सीरीज में, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स अबाउट लॉ एंड यू विल बी रियली एनकरेज्ड। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो मैं आगे की वीडियोस में रिलीज करूंगा, बट ये 5 बुक्स मुझे लगता है कि आपको खत्म करनी चाहिए पहले। यू शुड ऑर्डर देम एज सून एज यू कुड से कैन, बिकॉज मुझे लगता है क्लैट की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, है ना। यू डोंट हैव टू फिनिश द बुक विद इन अ वीक, उससे ज्यादा टाइम लो, बट आदत डालो, बहुत ही अच्छी आदत है ना। आपको इंटरप्रिटेशन स्पीड वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट इज इट अबाउट द सेशन फ्रॉम माय एंड। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कोई और बुक भी आप पढ़ सकते हो या फिर कोई एक अच्छी बुक आपने पढ़ी थी विच कुड हेल्प लॉ स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मेंशन करो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड यू कुड से डिस्कस द सेम विद यू। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच गाइस, कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग।